हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग अ चैप्टर सेकेंड और ये उसका कंटिन्यूटी में थर्ड लेक्चर है. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. आपके सिलेबस में जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं 4 टाइप्स हैं, तो उनको हम इसमें कवर करने वाले हैं. एंड एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो कि मैं पूरा कोर्स, पूरे एक चैप्टर के पूरे लेक्चर्स बेटा यूट्यूब पे नहीं डालने वाली हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड देम ऑन द यूट्यूब. हमने अपना जो ऐप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें हम अपना पूरा कोर्स डालेंगे. यूट्यूब पे पूरा कोर्स नहीं डालेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द इशू ऑफ पायरेसी. आई हैव टोल्ड इट सो मेनी टाइम्स. ऐप में भी आपको पूरा कोर्स फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है. आपको सिर्फ ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अपने नंबर एंटर करना पड़ेगा, फ़ोन नंबर, और ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जैसे ही आप उसको डाउनलोड करेंगे हमारे पास मैसेज आ जाता है और मैं आपको अपनी क्लास में इंडक्ट कर लूँगी. वहाँ से आप सारे हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं. प्लस आपको वहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, PDF है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम उसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं. अभी धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं उस पर, बट काफ़ी सारा उसमें मटेरियल ऑलरेडी है, तो आप लोग उसको वहाँ से उससे बेनिफिट ले सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर चैप्टर, विद आवर टॉपिक. केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ लिया था क्या होते हैं. अब उनके टाइप्स पढ़ रहे हैं हम कि कितनी तरह के होते हैं. तो जो पहला वाला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस भी बोलते हैं, इसमें क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. सिंपल इंग्लिश में देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें कंबाइन कर रही हैं. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो गया, अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस. ये हमारा एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया. जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, सपोज ए कोई रिएक्टेंट है, बी दूसरा रिएक्टेंट है, उन दोनों ने कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट बन गया आपका AB. तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि A + B गिव्स AB. तो इसमें ठीक है. अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी उसमें और क्या टाइप्स हो सकती हैं या किन कंडीशंस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. एंड चिल्ड्रन, आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि ये जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, इनके जो एग्जांपल्स हैं, इनको आप लिख के लर्न करिए, क्योंकि ये आपको 9th में 10th में बहुत काम आने वाले हैं. इसके अलावा जो आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो लास्ट वाला चैप्टर है जिसमें आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एकदम से आपको लोड पड़ता है, इतने सारे रिएक्शंस याद नहीं हो पाते हैं. तो अभी शुरू से ही आपको याद करके चलेंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या दे रखा है कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड. मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो सकता है कि जिसमें 2 एलिमेंट कंबाइन करें और एक कंपाउंड फॉर्म करें. ठीक है. यहाँ पे क्या कंडीशन रखी है कि 2 एलिमेंट हैं, वो आपस में सिंपली ज्वाइन हो रहे हैं, कंबाइन करें और एक नया कंपाउंड बना ली. जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म CO2. कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस हीट इज इवॉल्व्ड. कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस CO2 प्लस मोर हीट इज इवॉल्व्ड. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल दे रखा है, व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड. मैग्नीशियम रिबन, ये आपके टीचर आपको क्लास में भी करके दिखा सकते हैं कि एक मैग्नीशियम की रिबन ले ली, जैसे नॉर्मल रिबन होती है, ऐसे मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप आती है, उसको हम मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं. उसको क्लास में भी हम करके दिखा सकते हैं. इसको इस एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें लैब में जाया जाए. तो एक ग्लास की क्रूसिबल ले लेते हैं और मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो बहुत जल्दी वो फायर कैच करती है एंड बर्न्स विद अ ब्राइट डैजलिंग फ्लेम. जब आप दिवाली में जो फुलझड़ी जलाते हो ना, तो उसकी जो वाइट स्पार्क्स होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो इस तरीके से बर्न करते हैं. इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. तो इट कैन ईजिली बी डन विद इन द क्लास. तो क्लास में आपके टीचर आपको डेमो ये शायद देंगे व्हेन द स्कूल्स रीओपन. तो मैग्नीशियम इज बर्न्ड, इट कंबाइंस डायरेक्टली विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम डाइऑक्साइड. ये रिएक्शन हो गया, 2Mg + O2 गिव्स 2MgO. मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनता है जो कि ऐश की फॉर्म में हमें मिलता है. तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप, जिसमें कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है, एक नया प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है. अब हम कह रहे हैं एक कंपाउंड बन रहा है. अब हम दूसरा जो टाइप ले रहे हैं या दूसरी तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हो सकता है कि जिसमें एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन कर रहे हैं और एक नया कंपाउंड बना रहे हैं. पहले में 2 एलिमेंट्स ने कंबाइन किया था, एक कंपाउंड बनाया था. अब एक एलिमेंट और एक कंपाउंड एंड दे आर फॉर्मिंग अ टोटली न्यू कंपाउंड. तो इसके एग्जांपल हो गए कि कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स इन एयर and it forms carbon dioxide. CO plus O2 gives CO2. ठीक है. ये बैलेंस होके हो गया, 2CO plus O2 gives 2CO2. तो
यहाँ पे कंपाउंड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन, एंड दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड दैट इज CO2। अच्छा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर आपको लिखा जाए बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तब भी उसका वही मतलब है, क्योंकि एयर में जो कंबस्टिबल कंपोनेंट है वो ऑक्सीजन ही है। दूसरा एग्जाम्पल जो दे रखा है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन अंडर सर्टेन कंडीशंस टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये भी दो एक कंपाउंड हो गया, SO2 इज अ कंपाउंड, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, एंड दे आर जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म SO3 विच इज अ डिफरेंट कंपाउंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ अब ये दो चीज़ हो गई, ठीक है। अब तीसरा क्या है कि 2 और मोर कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे दो कंपाउंड्स हैं जो आपस में रिएक्ट करें और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एग्जाम्पल हो गया इसका, ये एग्जाम्पल देखो, अगेन यू हैव, अभी हमने प्रीवियसली ये करके चुके हैं ना, लास्ट लेक्चर में काफ़ी किया था कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड। आपको याद है आपने किस क्वेश्चन में, किस एग्जाम्पल की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखा था? किसी बच्चे को अगर याद हो तो ये क्या किया था हमने कि दो गैसेस जो हैं जब वो कंबाइन करती हैं तो एक सॉलिड बनता है, उसका एग्जाम्पल था, है ना। तो अमोनिया जो है वो गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैसेस फॉर्म में है, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो वी गेट अ सॉलिड दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ओके, सो दिस वाज द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये दे रखे हैं एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इनकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इनके साथ साथ आपको एक्सपेरिमेंट्स भी दे रखे हैं। तो पहला जो दे रखा है हाउ टू परफॉर्म डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन्होंने डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या बोला है कि आप लेड सल्फाइड ले लो, PbS ब्लैक कलर का होता है, उसको टेस्ट ट्यूब में ले लो और उसको सिंपली हीट करो। ड्राई हीटिंग बोलते हैं हम इसको। टेस्ट ट्यूब में हम कोई भी सॉल्ट लेके अगर ऐसे ही हीट करते हैं विदाउट एडिंग एनी अदर केमिकल इनटू इट या सॉल्वेंट या कोई एसिड हम उसमें नहीं डालते हैं, तो हम उसको सिर्फ सॉल्ट को हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, हम वी कॉल इट ड्राई हीटिंग। तो ये क्या है हमारी, देखो इसको हम बोल रहे हैं ड्राई हीटिंग। ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे टर्म, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो हमने इसमें क्या किया कि ब्लैक लेड सल्फाइड को टेस्ट ट्यूब में लेके ड्राई हीटिंग की उसकी, तो वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करता है एंड इट फॉर्म्स वाइट कलर्ड लेड सल्फेट। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कलर चेंज का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ये जो रिएक्शन है इट इज़ ऑल्सो शोइंग कलर चेंज, क्योंकि देखो जो ब्लैक कलर का लेड सल्फाइड था उसको हमने ऑक्सीजन में बर्न किया, मतलब एयर में बर्न किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया विच इज़ लेड सल्फेट। तो कलर चेंज इसमें हो रहा है, ब्लैक जो है प्रोडक्ट वो वाइट कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जो कि आप लैब में कर सकते हो, ये आपकी टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। हर स्कूल की अलग पॉलिसी होती है तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट इज जो मैंने आपको अभी मैग्नीशियम का बताया था कि होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन ओवर अ फ्लेम, इट बर्न्स विद अ डैजलिंग लाइट फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी आपके टीचर्स होपफुली आपको करके दिखा देंगे क्लास में ही। ये पहला हो गया कॉम्बिनेशन। अब हम दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन में जा रहे हैं, वो है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। देखो पहला कंबाइन किया था दो एलिमेंट्स या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड या दो कंपाउंड कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ पे उसका जस्ट ऑपोजिट हो रहा है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक होगा डिफरेंट एलिमेंट्स में या डिफरेंट कंपाउंड्स में। अब डीकॉम्पोजिशन में देखें क्या क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन, इट इज़ द ब्रेकिंग ऑफ अ कंपाउंड ईदर इनटू एलिमेंट्स और सिंपल कंपाउंड्स सच दैट दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म द ओरिजिनल कंपाउंड। मतलब ये डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको ऐसे ब्रेक कर दिया फिर दोबारा से वो जैसे आपने वाटर लिया, वाटर को आपने इलेक्ट्रोलिसिस से ब्रेक कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो H2O जो है, H2O में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2O ब्रेक हो जाएगा, H2 और O2 गैसियस स्टेट में है ना, तो उसके गैस बन जाएंगे, हमें गैस मिल जाएगी। तो अब ये कह रहे हैं कि अगर हमने इन गैसेस को जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करना बंद कर दिया, वो कंडीशन ख़त्म कर दी हमने जिसमें कि इनका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था, जिसमें कि वाटर का ब्रेकडाउन हुआ था, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी अगर हम बंद कर देंगे तो क्या वो जो हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो क्या रिकम्बाइन करके वाटर बना लेंगे? नहीं बनाएंगे, है ना। तो इसका मतलब कि रिवर्सिबल नहीं होते हैं ये रिएक्शन, ये रिकम्बाइन नहीं करते, ओरिजिनल कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं।
तो decomposition may occur in the presence of heat or light or by the passage of electric current. हीट की प्रेजेंस में हो सकता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, लाइट की प्रेजेंस में होगा तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा और या फोटोलिसिस होगा, और इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होगा तो हम उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, ये अभी 3 तरह के रिएक्शंस आप पढ़ेंगे आगे। तो डिकम्पोजिशन पहला दे रखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय हीट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां भी वर्ड थर्मल आता है, थर्मल मतलब हीट, फोटो मतलब लाइट, कहीं भी आप अभी साइंस में पढ़ोगे, बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, तो थर्मल वर्ड जहाँ आता है, थर्मल का मतलब हीट होता है और फोटो का मतलब लाइट होता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये दिखा रहे हैं कि अ कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर एलिमेंट्स, उसकी एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब पहला एग्जाम्पल है, हीट की बात करें, हम थर्मल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसका पहला एग्जाम्पल है कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड को आपने हीट किया, ड्राई हीटिंग की उसकी। ये जो ट्राइंगुलर सिंबल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ट्राइंगल का सिंबल हीट को रिप्रेजेंट करता है। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड की ड्राई हीटिंग की है तो इट विल ब्रेक डाउन, इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म मर्करी एंड एलिमेंटल ऑक्सीजन। तो 2 एलिमेंट्स बन जाएंगे, मर्करी प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक कंपाउंड था, वो अपने एलिमेंट्स में ब्रेकअप हो गया जिनसे मिलके वो बना हुआ था। नेक्स्ट इज, अच्छा, सिंबल डेल्टा इज यूज्ड टू सिग्निफाई द हीट दैट हैज कॉज्ड द रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है कि वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंपल, 2H2 प्लस O2 दोनों गैसेस फॉर्म में है, वाटर लिक्विड है, दोनों गैसेस हमें मिल जाती हैं जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज़ की है इन्होंने, एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। तो वाटर की कंडक्टिविटी, वाटर में कंडक्टिविटी लाने के लिए और उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए कितना ये रिएक्शन हो पाए, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड कर देते हैं। एसिड ऐड करने से वाटर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैनीफोल्ड इंक्रीज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो इट ईजिली डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Next is, a compound can break up to form both elements and compounds. अभी हम ये कह रहे थे कि एक कंपाउंड जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स में ब्रेक होता है, जिनसे वो मिलके बना था उनमें ब्रेक हो गया वो। अब हम दूसरी, वही जस्ट जो सिंथेसिस था ना, उसी का जस्ट ऑपोजिट चल रहा है यहाँ पे। तो अब ये कह रहे हैं कि एक कंपाउंड ब्रेकअप हो सकता है किस में, एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो एग्जाम्पल दे रखा है एक्सक्यूज मी, एग्जाम्पल दे रखा है, पोटेशियम नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो पोटेशियम नाइट्राइट मिलता है और ऑक्सीजन मिलती है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, KNO3। KNO3 को हमने हीट किया तो वील गेट पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 और ऑक्सीजन गैस। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, एक कंपाउंड जिसको हमने हीट किया तो हमें दूसरा कंपाउंड मिला, प्लस एक हमें एलिमेंट मिला। ठीक है, तो ये दूसरी तरह का हो गया। अब तीसरी टाइप क्या हो जाएगी, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, तो अ कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म 2 और मोर न्यू कंपाउंड्स। तो आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सिंथेसिस रिएक्शंस थे, एडिशन रिएक्शंस थे, उनके जस्ट ऑपोजिट है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वो भी 3 टाइप के थे, ये भी 3 टाइप के और जस्ट ऑपोजिट ही हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने बहुत स्ट्रांगली हीट किया तो वो 2 कंपाउंड्स में ब्रेकअप हो जाता है, और वो कंपाउंड्स क्या हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। CaO प्लस CO2 में कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकअप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ टेबल्स दे रखी हैं जो आपको देखने में थोड़ी सी शायद ऐसी लगेंगी कि डेंजरस सी, लेकिन ना आपको ये लर्न कर लेनी चाहिए। लर्न करने में क्या होगा कि जब आप 9th में भी और 10th में जब इक्वेशंस बनाओगे ना, तो आपको इन टेबल्स की बहुत हेल्प मिलेगी। इनको लर्न कैसे करना है, देखो इनका मतलब क्या है, देखने में ऐसे समझ में नहीं आता, इसका मतलब क्या है। जैसे हमने पहला दे रखा है मेटल हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सारे मेटल्स जो मेन मेटल्स हैं उनको दे दिया है एक साइड में, और फिर उसके बारे में लिखा हुआ है। तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं, रिएक्टिविटी सीरीज़ के बिल्कुल टॉप पे होते हैं। तो ये जो मेटल्स हैं इनके जो कंपाउंड्स हैं वो सारी जो सीरीज़ है उससे अलग होते हैं, अलग ही रिएक्शन शो करते हैं। इनके जो रिस्पॉन्स होता है वेरियस केमिकल्स के लिए वो अलग होता है। तो यहाँ पे अगर मेटल हाइड्रोक्साइड्स की बात करें तो जो NaOH और KOH है, दे आर बोथ स्टेबल टू हीट। इनको आप हीट कर लो तो दे डोंट ब्रेक डाउन।
अपने कंपोनेंट्स में ब्रेकअप नहीं होते हैं। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। इनको अगर मरकरी को छोड़ दो, कॉपर तक ले लो, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ तक ले लो कॉपर तक, इन सारे अगर मेटल्स को अगर आप हीट करोगे तो ये क्या करेंगे, दे विल डीकम्पोज टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, अगर आपने इनके हाइड्रोक्साइड को हीट किया तो आपको मेटल ऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर वेपर मिलेगा। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, कॉपर हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर, लेड हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड प्लस वाटर। तो इस तरीके से ये आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगी कि मेटल हाइड्रोक्साइड को हीट करने पर क्या होता है। अच्छा, जो सबसे नीचे के जो मेटल्स हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है, देखो इन सारे जो ये बॉक्सेस है ना, इनमें मेटल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जो पहली कैटेगरी है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स की है, जिसमें कि सिर्फ 2 ही मेटल्स आ रहे हैं, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, जो दूसरी कैटेगरी है वो है मतलब जो नॉर्मल मेटल्स हैं, बीच के जो मेटल्स हैं उनको ले लिया है उन्होंने, और वो सारे रिएक्शंस एक से शो कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ये कैल्शियम से लेके कॉपर तक ले लिया है। ठीक है, अब जो थर्ड कैटेगरी है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की है, जो कि बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, जिनको हम नोबल मेटल्स भी कह सकते हैं। तो आपको पता है ऐसे मेटल्स कौन से होते हैं ना, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्करी, सिल्वर, तो ये सब होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट में लिया है मरकरी और सिल्वर। ठीक है, सब में ऐसे ही लिया है। तो ये दिखा रहे हैं कि एक कैटेगरी ये है, एक टाइप ऑफ रिएक्शन ये शो करते हैं, दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन ये शो करते हैं, और तीसरे टाइप ऑफ रिएक्शंस ये शो करते हैं। हर कैटेगरी में ऐसा ही है। तो अब आप देखो, दूसरे में हाइड्रोक्साइड का ये हो गया, और तीसरे में क्या होगा कि जो मरकरी और सिल्वर के हाइड्रोक्साइड्स हैं, दे यील्ड द मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर वेपर। ठीक है, ये मेटल ऑक्साइड नहीं दे रहे हैं, ये मेटल दे रहे हैं। ठीक, ये आपको याद करने पड़ेंगे लिख लिख के। नेक्स्ट है मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स में अगेन सोडियम और जो पोटेशियम है, दे आर स्टेबल टू हीट एंड सॉल्युबल इन वाटर। अगर पोटेशियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे कुछ नहीं होगा, सोडियम कार्बोनेट को हीट करोगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर बाकी जो है कैल्शियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, इन सब के बीच के भी मेटल्स, ये जब हम इनको हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं एंड दे गिव द मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, दे गिव आउट CO2 गैस। तो मेटल कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं, एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम, वी गेट CO2। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है कि ऑक्साइड मिल गया और मेटल ऑक्साइड मिल गया। जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस इज इवॉल्व्ड। नेक्स्ट हमारे जो मरकरी और सिल्वर हैं, उनमें क्या होगा कि मेटल मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी और CO2 मिलेगा। सिल्वर कार्बोनेट को हीट किया तो सिल्वर मिली और ऑक्सीजन मिली और CO2 मिली। तो CO2 तो आपको दोनों केसेस में मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स को हम और क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, है ना, जिसमें कि HCO3 जिसका कि रेडिकल होता है, HCO3 फंक्शनल ग्रुप होता है इनका। तो ये क्या होते हैं, दे डिकम्पोज टू गिव मेटल कार्बोनेट, वाटर वेपर एंड CO2। इनको जब हम बाइकार्बोनेट्स को, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे एक से हैं, बाइकार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो मेटल कार्ब, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट बन गया, प्लस वाटर प्लस CO2। ये सारे बाइकार्बोनेट्स में यही रिएक्शंस होते हैं। किसी भी बाइकार्बोनेट को आप हीट करते हो तो उसका कार्बोनेट मिलता है प्लस वाटर प्लस CO2। तो सारे बाइकार्बोनेट्स का यही रिएक्शन है। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर मेटल नाइट्रेट्स को हम हीट करेंगे तो क्या होगा। अब ये जो दो हैं आपके सोडियम और पोटेशियम, इनके नाइट्रेट्स को अगर हम हीट करते हैं तो दे गिव मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। अभी हमने KNO3 का रिएक्शन देखा था कि KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट है, उसको हीट किया तो KNO2 मिला जो कि पोटेशियम नाइट्राइट है, प्लस ऑक्सीजन गैसेज इवॉल्व। तो हीट करने पे ये जो सोडियम और पोटेशियम के जो नाइट्रेट्स हैं, दे गिव नाइट्राइट्स प्लस ऑक्सीजन गैस। बाकी सारे जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि हम कैल्शियम से लेके बात करें यहाँ पे कॉपर तक की,
कैल्शियम और कैल्शियम से लेके हम कॉपर तक की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, दे डिकम्पोज टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये क्या बना रहे हैं, देखो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट को हीट किया तो मेटल ऑक्साइड मिल गया प्लस NO2 प्लस O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2। हमने जो टॉप के जो 2 मेटल थे जब उनको हीट किया था तो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं मिली थी, बाकी सब में हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिल रही है। ठीक है, लास्ट की जो 2 मेटल्स हैं ये क्या बना रहे हैं, ये ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ मेटल बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सेम है, जैसे कि यहाँ पे हमने हाइड्रोक्साइड को हीट किया था तो ये भी सेम चीज़ थी, यहाँ पे ऑक्साइड और वाटर मिल रहा था, यहाँ पे है ना ऑक्साइड और वाटर मिल रहा था, यहाँ पे ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ पे ऑक्साइड जो था वो मेटल में कन्वर्ट हो गया था, ऐसे यहाँ पे भी ऑक्साइड जो है वो मेटल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, इनको लिख के लर्न करिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब एक और बॉक्स दे रखा है जिसमें दे रखा है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस इन अ बॉडी। हमारी बॉडी में भी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, 24 घंटे होते रहते हैं। ये आप अपने बायो में पढ़ेंगे, जो आपका 11th चैप्टर है न्यूट्रिशन, उसमें हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन होता है, जो हमारे फूड का जो डाइजेशन है दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में। ऐसी फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब ऐसी फॉर्म में फूड का वो कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और यूज़ कर सके, मेटाबोलाइज कर सके उसे। ठीक है, तो जैसे कि स्टार्च जो होता है हमारे फूड में दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज डायरेक्टली अब्जॉर्ब्ड इनटू अ ब्लड स्ट्रीम। आपने देखा होगा कि जब वीकनेस होती है, पेशेंट्स होते हैं, उनको डायरेक्ट ग्लूकोज हम ब्लड में इंजेक्ट करते हैं ना, ब्लड में आपके वेन में ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, तो इसका मतलब इंट्रावीनसली हम ग्लूकोज देते हैं। इसका मतलब ग्लूकोज एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर डाइजेस्टेड टू फॉर्म ग्लूकोज विच इज़ अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस। प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड्स बनाते हैं। अमीनो एसिड्स हमारे सारे सेल्स की एक्टिविटीज़ के लिए, मसल्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं। और जो हमारी फैट्स एंड ऑयल्स हैं, जो भी हम फैटी चीज़ें खाते हैं, दे आर डिकम्पोज्ड और ब्रोकन डाउन टू फॉर्म फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और फैटी एसिड्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी में बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फैट सॉल्युबल, जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, या बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके लिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है कि स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर। ये जो ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म CO2 एंड वाटर, ये हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, हाउ टू परफॉर्म डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपका जो लास्ट 9th चैप्टर है उसी से रिलेटेड है, तो इनको बहुत ध्यान से करना है आपको और याद रखना है। यू डोंट हैव टू फॉरगेट देम, क्योंकि ये आपके 10th में भी काम आएंगे, 11th 12th में अगर आप साइंस लेते हैं तो 11th 12th में तो काम आएंगे ही आएंगे। और इस पे आपके 9th बोर्ड में, अच्छा एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम आप पॉइंट आउट किया करो कि कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट, बहुत अच्छा आपने पॉइंट आउट किया था। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आपके बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में आते हैं। कैसे आते हैं कि आपसे ना वो कलर चेंज पूछ लेते हैं कि ये आपको एक पर्टिकुलर सॉल्ट दे दिया, अब इसका क्या होगा, या तो रिएक्शन की फॉर्म में पूछ लेंगे, या व्हाट हैपन्स व्हेन, या स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन जब आपसे पूछते हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन जहाँ भी वर्ड दिख जाए वहाँ पे आपको कलर चेंज मेंशन करना ही करना होता है, कलर और स्टेट। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी, आराम से पढ़ाऊँगी कि आप कैसे कैसे उसको लिखिए अपने आंसर को, और क्या दिमाग में रखो कि आपको वो याद हो जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको याद रहे। और याद रहने के बाद हमें उसको एग्जैक्टली प्रेजेंट कैसे करना है। जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है तो व्हाट डू वी हैव टू राइट इन द आंसर। कई बार ये होता है कि बच्चों को आता है लेकिन दे डोंट नो दैट दे हैड टू राइट दिस, सो दे लूज मार्क्स। सो वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट क्लास।
सो टिल देन प्लीज़ आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए, लर्न करिए एंड टेक इट ईजी। मैं धीरे धीरे चैप्टर को इसलिए ले रही हूँ ताकि बच्चों को ये याद हो जाए। डोंट बी इन अ हरीड जस्ट टू फिनिश ऑफ द सिलेबस, क्योंकि लास्ट में ना फिर वो रिवाइज करते समय आपको सब भूल जाएगा। अभी धीरे धीरे करोगे और लिख के लर्न करके करोगे, इन सबको लिख के लर्न करो इक्वेशंस को, तो आपको ये फॉर एवर याद रहेंगे एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो आप लोग देखिए, लर्न करिए एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड द ऐप। इट इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। चिल्ड्रन डोंट थिंक कि इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम होने वाली है या वी आर गोइंग टू टेक सम बेनिफिट फ्रॉम यू। नो, वी डोंट वांट दैट। आप प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए, उसमें एंटायर कंटेंट फ्री है। काफ़ी बच्चों ने डाउनलोड किया है, तो अब वही है ना कि आप लोग सब अलग अलग हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो, तो वो कन्वे नहीं हो सकती वो चीज़, लेकिन दे आर बीइंग हेल्प बाय इट। और हम बहुत जल्दी बाकी भी कोर्सेज, बाकी भी सब्जेक्ट्स करने वाले हैं इंटीग्रेट। मैं उसके लिए आपको अभी एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि हम ऐप में क्या क्या करने वाले हैं। सो टिल देन चिल्ड्रन, टेक केयर एंड स्टडी वेल। ओके।